आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर रहे। उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुल्क के पहले स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। जानते हैं क्या है स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट। अब दरअंदाजों की खैर नहीं। स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट का हुआ इफ्तिताह। अब निगरानी हुई और भी हाईटेक। हर मौसम में मिलेगी दरअंदाजी की जानकारी। दरअंदाजों का काम होगा तमाम। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हैं आंखें। साहिर लुधियानवी के इस गीत पर अमल करते हुए हिंदुस्तान की निगहबान आंखों को मजबूत करने के लिए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान सरहद पर पहुंचे। राजनाथ सिंह हिंदुस्तानी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट फेसिंग पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जम्मू पहुंचे। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के तहत जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 5 किलोमीटर के इलाके में इस इनविजिबल वॉल वाले सिस्टम को लगाया गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में 5-5 किलोमीटर की दूरी में 2 मकामात पर फेंस बनाए गए हैं। इस तकनीक के साथ एक साथ कई सिस्टम काम कर रहे होंगे। जमीन पर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, पानी के रास्ते में सेंसर से लैस सोनार सिस्टम और हवा में हाई रेजोल्यूशन कैमरा और एरोस्टेट कैमरा जो दुश्मन की हर चाल से मुल्क को महफूज करेगा। सीमाओं की सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सहित हमारे सेना के जवान और विभिन्न फोर्सेस के लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस सीमा सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आज एक नए पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हुई है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS। और मैं समझता हूं कि CIBMS यह टेक्नोलॉजी बॉर्डर्स पर इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह सुरक्षित रहेंगी। अब मुल्क के दुश्मन खराब मौसम का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सिस्टम हर मौसम में काम करेगा। बॉर्डर पर लगाए गए थर्मल इमेजर, अंडरग्राउंड सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, राडार जैसे इक्विपमेंट हर मौसम में 24 घंटे सरहद की निगहबानी करेंगे। चाहे कोहरा हो या बारिश या फिर धूल भरी आंधी चल रही हो, तमाम हालात में दरअंदाजी की जानकारी मिल सकेगी। इससे वक्त रहते BSF के जवान फौरी तौर पर कार्रवाई कर सकेंगे। यह अपनी तरह का पहला हाईटेक निगरानी सिस्टम होगा जो जमीन, पानी, हवा और जमीन के अंदर भी एक इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक दीवार का काम करेगी, जिससे BSF के जवानों को बेहद मुश्किल इलाकों में भी दरअंदाजी को रोकने में मदद मिलेगी। बॉर्डर के ऊपर पहले भी कई तरह के यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उनको पहले कोई ऐसा तरीका नहीं था जिस तरीके में उनसे जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को किसी एक जगह लाया जाता, तो अलग अलग इस्तेमाल करते थे। अब एक ऐसा सिस्टम बनाया, इसका नाम ही रखा है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि सभी यंत्रों का आउटपुट एक जगह लेकर के उसको प्रोसेस करके और उससे जो जानकारी हासिल होगी उससे जो हमारी पार्टीज होंगी ग्राउंड में, जिनको हम QRT कहते हैं, उनको तुरंत एक्शन कराया जा सकेगा। और ये लगभग पक्का हो जाएगा कि उसके बाद कि अगर कोई भी हरकत होती है या कोई घुसपैठ होती है तो उसको लगभग पकड़ लिया जाएगा और उसके ऊपर रोक लगाई जा सकेगी। CIBMS के तहत अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी, थर्मल इमेजर्स, इंफ्रारेड और लेजर बेस अलार्म जो एक इनविजिबल जमीनी चारदीवारी कायम करेंगे। जैसे ही यूनिफाइड कंट्रोल रूम को किसी हरकत की जानकारी मिलेगी, वो QRT को जानकारी देगा और क्विक रिस्पांस टीम फौरन दुश्मन को ढेर कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हिंद पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर मुल्क के पहले स्मार्ट फेंस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर पर जाकर जमीनी सतह पर हालात का जायजा लिया और ऑफिसर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रियासत में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के ऐलान के बाद पहली दफा जम्मू के दौरे पर पहुंचे वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम के तहत स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने बीएसएफ हेडक्वार्टर्स फलोड़ा में मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को भी खिताब किया। खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने जवानों की हौसला अफजाई की। वजीर दाखिला जवानों को पेश आ रही परेशानियों से भी रूबरू हुए। सीमाओं का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर कि हम फेंसिंग यदि करना चाहते हुए भी हम फेंसिंग नहीं कर सकते। हिली टेरेन है, रिवराइन है, अन्य तरह की जो कठिनाइयां हैं, तो वहां पर मैं समझता हूं कि यह जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है, जिसके आज पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, यह सर्वाधिक उपयोगी होगा और 24 घंटे लगातार पूरी सजगता के साथ बॉर्डर की निगरानी का काम पूरा किया जा सकता है। बीएसएफ के जानिब से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम में भी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने मकवाल गांव में बॉर्डर आउटपोस्ट का भी दौरा किया। अपने एक दिवसीय जम्मू दौरे के तहत आज राजनाथ सिंह जम्मू में बीएसएफ के हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां उन्होंने स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग के तहत 2 पायलट प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन भी किया। उसके बाद जवानों से भी खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने ये वाजे कर दिया कि जो ये नया सिस्टम है उससे बीएसएफ के जवानों की कम से कम कैजुअल्टी होगी। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने यहीं बीएसएफ हेडक्वार्टर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। जिसके बाद यहां बीएसएफ, पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ स्थिति का जायजा भी लिया गया। जिसके बाद राजनाथ सिंह दिल्ली वापस लौट गए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया, जम्मू। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सभी सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में होने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लें। राजनाथ सिंह ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि इंतखाबात में शिरकत करने से ही उन्हें अवाम से राब्ता कायम करने का मौका मिलेगा। नहीं, मैं दोनों जिन भी राजनीतिक पार्टियों ने बायकॉट किया है, मैं उनसे अपील करूंगा कि पॉलिटिकल प्रोसेस पे वो भी भाग लें, क्योंकि इस प्रकार के जो चुनाव होते हैं तो जनता के साथ सीधे इंटरेक्शन का एक अवसर प्राप्त होता है।